नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे संक्रमण जो कि लेडीज़ को हो जाते हैं और वो कौन कौन से संक्रमण हैं जो कि लेडीज़ को उनके प्राइवेट पार्ट्स में हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उन संक्रमण में मैं आज इस वीडियो में इसी से संबंधित हम बात करेंगे, जैसे कि लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज होना, फंगल ईस्ट इन्फेक्शन होना, लो विटामिन डी का होना, विटामिन B12 की कमी होना, या फिर डायबिटिक पेशेंट का होना, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या फिर उसकी इम्यूनिटी का कम होना, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। इस तरह के इन्फेक्शन लेडीज़ को योनि में यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसका इलाज भी बहुत डिफ़िकल्टीज पेशेंट को होती है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं जिससे लेडीज़ को पता चलता है कि इसको इस तरह का इन्फेक्शन है। उसमें लेडीज़ को जो है बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, योनि में खारिश होना, योनि के आसपास दाने होना, योनि से पानी चलना और योनि से ब्लड आना, योनि के आसपास सूजन होना, रेडनेस जैसे हो जाती है पेशेंट को, और उसको ऐसे पेशेंट को सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी दिक्कत आती है। इस तरह के लक्षण पेशेंट में हो जाते हैं। अब जो ये डिस्चार्ज पेशेंट को रहता है, ये अलग अलग डिस्चार्ज पेशेंट को होता है, अलग अलग कलर में पेशेंट को डिस्चार्ज होता है, जो कि अलग अलग बीमारियों का संकेत हो सकता है। अब जिसमें वाइट डिस्चार्ज पेशेंट को होता है तो उसमें पेशेंट को जैसे कि थिक पनीर जैसा वाइट डिस्चार्ज पेशेंट को होता है तो वो एक नॉर्मल भी होता है, और अगर उस पेशेंट को इस डिस्चार्ज के साथ जलन होती है तो वो एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। या फिर पेशेंट को पीला डिस्चार्ज होता है, जिसमें पेशेंट को का पीला डिस्चार्ज जो है एबनॉर्मल हो सकता है और स्मेल आ सकती है पेशेंट को उसमें से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एसटीडी का वो एक इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। या फिर पेशेंट को हरा पानी जैसे ग्रीन पानी आता है तो वो भी एक जो है एबनॉर्मल हो सकता है, ये एक जीवाणु का संक्रमण हो सकता है, या फिर एसटीडी प्रॉब्लम यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक इन्फेक्शन जैसे पेशेंट को हो सकता है, जिसे ट्राइकोमोनाइसिस या इस तरह का इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है। एंटीबायोटिक उपचार की सहायता से इस तरह के पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, जिसको इस तरह का ग्रीन डिस्चार्ज होता है। अब पेशेंट को एक होता है ब्राउन डिस्चार्ज। ब्राउन डिस्चार्ज भी एक तरह से पेशेंट को सर्वाइकल ये एक गर्भाशय या सर्विक्स का कैंसर का संकेत हो सकता है, जो कि अनियमित अवधि का संकेत भी हो सकता है। इस तरह का जो डिस्चार्ज पेशेंट को अलग अलग होते हैं वो अलग अलग बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। अगर इस तरह के डिस्चार्ज लेडीज़ को रहते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ही गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। अगर वो टाइम रहते ही इसका उपचार करती है तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाती है। अब कई पेशेंट को ब्लड जैसा पानी भी आता है, वो भी एक तरह से जो है पेशेंट को कई सिचुएशन में तो वो नॉर्मल होता है, जैसे कि अगर उसको मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म से शुरू होने से पहले या ख़त्म होने के बाद भी पेशेंट को जो है ब्लड जैसा पानी आता है तो वो तो सामान्य होता है। या फिर पेशेंट को अगर इस तरह का डिस्चार्ज डेली रहता है तो वो एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल कैंसर का संकेत भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर को ये डिस्चार्ज होता है या इस तरह के इन्फेक्शन पेशेंट को रहते हैं तो उसे कब दिखाना चाहिए पेशेंट को डॉक्टर को। जब आपको इस तरह का डिस्चार्ज होने लगता है तो या फिर उसका डिस्चार्ज का रंग बदलता है या स्मेल आती है तो आपको डॉक्टर को जल्दी ही दिखाना चाहिए। आप अपनी योनि में खारिश, जलन या सूजन अगर आपको लगती है या खारिश जलन महसूस होती है तो आपको डॉक्टर को बहुत जल्दी ही दिखाना चाहिए और उसको उपचार करना चाहिए। पेशाब करते हुए अगर आपको जलन होती है, दर्द होता है तो, या फिर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी आपको ज़्यादा परेशानी होती है, दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसे इग्नोर ना करते हुए इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं अब डिस्कस करूँगी कि कौन से टेस्ट हैं जो पेशेंट को इसके साथ करवाने चाहिए। उसमें पेशेंट को यूरिन एग्जामिनेशन कराना चाहिए, जिसमें कि यूरिन टेस्ट में एक तो रूटीन टेस्ट होता है, एक कल्चर टेस्ट होता है। इसके साथ ही पेशेंट को जेनेटल ट्रैक अल्ट्रासाउंड भी पेशेंट को बोला जाता है करवाने के लिए। पैप स्मीयर टेस्ट होता है एक, जिसमें योनि से पानी लेकर उसकी जांच की जाती है। या फिर कैल्पोस्कोपी टेस्ट भी पेशेंट का किया जाता है, ESR टेस्ट किया जाता है, CBC टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी के लिए पेशेंट को भेजा जाता है। या फिर विटामिन D का टेस्ट जो है पेशेंट का किया जाता है, या विटामिन B12 का टेस्ट जो है पेशेंट का किया जाता है। अब इसका इलाज क्या है?
पेशेंट को इस तरह की इन्फेक्शन होने पर उसको ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसमें पेशेंट को नीचे रखने वाली विजाइनल पैसरीज दी जाती है, जिससे पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो घुल के बाहर निकल जाता है। और इसके साथ ही पेशेंट को एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है, एंटी एसिड पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, या फिर बी कम्प्लेक्स प्रिपरेशन जो है मेडिसिन पेशेंट को चलाई जाती है। इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब पेशेंट इसके साथ क्या खाए और क्या ना खाए। पेशेंट को इसके साथ साथ जो है 8 से 10 गिलास कम से कम एक दिन में पानी पीना चाहिए। खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और इन्फेक्शन से वो बचे रहते हैं। जैसे कि अंगूर, अमरूद, सेब, नींबू, इस तरह के खट्टे फल पेशेंट को लेने चाहिए। तुलसी की पत्ती का प्रयोग करना चाहिए। दही खाना चाहिए पेशेंट को, जिससे वो पेशेंट बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चाय कॉफ़ी से भी बचे पेशेंट। और अगर वो अल्कोहलिक है, धूम्रपान करते हैं या शराब लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें भी पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। अब सावधानियाँ क्या क्या है पेशेंट को जो करनी चाहिए इस इन्फेक्शन के साथ। एक तो जब पेशेंट को यूरिन आता है, पेशाब आता है, तो उसको ना रोके। और पेशेंट जो है जब भी यूरिन करने के लिए जाते हैं तो पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ़ करें। अंडरगारमेंट्स हर रोज़ चेंज करें। और जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती है वो ज़्यादा ना प्रयोग करें। और साफ़ सुथरे कपड़े पहने, सैनिटरी पैड का यूज़ करें, जिससे पेशेंट को जो है इन्फेक्शन ना हो। हर 3-4 घंटे में पीरियड्स आने पर वो अपने पैड को चेंज करें। अब इन्फेक्शन जो है पेशेंट को इन्फेक्शन दो तरह पर निर्भर करता है कि वो पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर उस पेशेंट का इन्फेक्शन कम है, थोड़ा है, तो वो बहुत जल्दी ही कुछ ही समय में पेशेंट थोड़े से उपचार से वो ठीक हो जाता है। अगर उस पेशेंट का इन्फेक्शन बढ़ गया है तो उस पेशेंट को थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन वो पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह की जानकारी जो है आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इन चीज़ों का परहेज कीजिए, इन सावधानियों का प्रयोग कीजिए। अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन है तो किसी लेडी डॉक्टर को टाइम रहते ही चेक करवाइए, जिससे कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू।